guys, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 6 which is Peasants and Farmers, and आज का जो session है वो session number 6. For the poorer farmers, machines brought misery. Many of them bought these machines imagining that wheat prices would remain high and profits would flow in. So in the earlier session हम लोगों ने discuss किया कि किस तरीके से wheat का जो demand था वो बहुत ज़्यादा हाई था, उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, एंड दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा वीट का जो कल्टिवेशन है वो हो रहा था, एंड एवरीबडी वीट के कल्टिवेशन में लगा था, एंड बहुत सारी जो मशीनरी है उससे काम किया जा रहा था बिकॉज उतना ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन एंड उसका हार्वेस्टिंग जो पुरानी टेक्निक से उससे करना मुश्किल था. सो दैट इज़ वाई फॉर द पुअर फार्मर्स मशीन्स जो हैं उन्होंने दैट ब्रॉट मिजरी फॉर देम, बिकॉज बहुत सारे फार्मर्स को ये लगा कि द वीट के प्राइस जो है दैट विल ऑलवेज रिमेन हाई एंड हमेशा प्रॉफिट विल फ्लो इन. दैट इज़ वाई दे ब्रॉट ऑल द मशीन्स जो इतने थे उन्होंने बाय कर लिए, बिकॉज दे नेवर थॉट कि वीट के प्राइस जो है कभी कम होंगे. दे थॉट दे विल ऑलवेज रिमेन लाइक दैट ओनली. If they had no money, the banks offered loans. Those who borrowed found it difficult to pay back their debts. Many of them deserted their farms and looked for jobs elsewhere. तो अगर जो if there were farmers, they had no money to buy the जो machines है उसको, तो बैंक ने उनको लोन ऑफर किया, एंड जिन्होंने बोरो किया मनी को एंड देन उनको फिर जो डेप्थ हो गया उनका मशीन की वजह से, द मशीनरी दैट दे बॉट, एंड उसकी वजह से उनको जो लोन था वो रिपे करने में मुश्किल आने लगी, बिकॉज थिंग्स वर नॉट दैट गुड ऑल द टाइम. तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने जो फार्म है उनको दे डेजर्टेड देयर फार्म्स एंड दे वेंट एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर वर्क. कहीं और वो अपना जो काम है उसको देखने लगे, बिकॉज इट वॉज नॉट वर्थ फॉर देम कि वो जो फार्मिंग है वो करें. But jobs were difficult to find. Mechanization had reduced the need for labor, and the boom of the late 19th and early 20th centuries seemed to have come to an end by the mid 1920s. तो but जो jobs थे, when people started seeking jobs अपना farm जो है desert करके, तो jobs जो थे वो भी बहुत they were difficult to find. इतने सारे jobs भी नहीं थे. जो मैकेनाइजेशन है उसकी वजह से जो जॉब्स हैं वो भी रिड्यूस हो गए थे. नीड फॉर लेबर वाज रिड्यूस बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन. जिस काम में 4 पीपल वर नीडेड, अभी उसके लिए 1 or 2 पीपल कुड डू इट, तो इसलिए जो लेबर का ज़रूरत थी वो भी कम हो चुकी थी. एंड जो बूम था लेट 19th सेंचुरी का एंड अर्ली 20th सेंचुरी का, दैट ऑल्सो सीम टू हैव कम टू एन एंड. जो मिड 1920s तक जो था वो भी कम हो चुका था. After that, most farmers faced trouble. Production had expanded so rapidly during the war and post-war years that there was a large surplus. So after that, जो most farmers हैं उनको they had to face the trouble. बहुत उनको problem होने लगी. Production जो है वो expand हुआ इतना rapidly during the war and post-war years कि there was a large surplus जो था वो हो गया था, एंड जो डिमांड थी वो उतनी अब नहीं रह गई थी, एंड दैट इज़ वाई थिंग्स स्टार्टेड गोइंग डाउन फ्रॉम देयर. Unsold stocks piled up, storehouses overflowed with grain, and vast amounts of corn and wheat were turned into animal feed. जो अनसोल्ड स्टॉक है वो पाइल अप होना शुरू हो गया बिकॉज हार्वेस्टिंग हो रही थी पर उतना ज़्यादा डिमांड नहीं थी, एंड स्टोर हाउसेज जो हैं वो ओवरफ्लो कर रहे थे ग्रेन से कि देयर वाज अ लिमिट कि जितना आप स्टोर कर पाएंगे, एंड दैट इज़ वाई जो वास्ट अमाउंट ऑफ कॉर्न एंड व्हीट था उसको अब एनिमल फीड की तरह यूज़ किया जाने लगा. Wheat prices fell and export markets collapsed. This created the grounds for the Great Agrarian Depression of the 1930s that ruined wheat farmers everywhere. Now wheat prices जो थे वो फेल हुए एंड एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो कोलैप्स हो गया, एंड दिस क्रिएटेड द ग्राउंड्स फॉर द ग्रेट जो एग्रेरियन डिप्रेशन है 1930s का, वो उसका ग्राउंड जो है वो ये क्राइसिस बनी, एंड उसने जो व्हीट फार्मर्स हैं उनको हर जगह they ruined them everywhere. The expansion of wheat agriculture in the Great Plains created other problems. In the 1930s,
terrifying dust storms began to blow over the southern plains. So not only all these problems की इतना ज़्यादा surplus था wheat का and लोगों के पास jobs नहीं थे, इसके अलावा भी there were a lot of problems जो लोग face कर रहे थे. जो expansion हुआ wheat agriculture का and जो Great Plains थे उनको जो जिस तरीके से उनको cultivation के लिए तैयार करा गया और सब कुछ all the trees and everything was cut, इसकी वजह से वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. 1930s में जो टेरिफाइंग जो डस्ट स्टॉर्म्स थे वो आना शुरू हुए एंड दे यूज्ड टू ब्लो ओवर द सदर्न प्लेन्स. सो वी कैन सी इन द पिक्चर कि किस तरीके से जो डस्ट स्टॉर्म है वो इतने ज़्यादा आने लगे एंड वी विल सी आगे कि वो व्हाट वाज द रीज़न ऑफ ऑल दैट. Black blizzards rolled in very often 7,000 to 8,000 feet high, rising like monstrous waves of muddy water. They came day after day, year after year through the 1930s. So black blizzard they started rolling in and very often to 7,000 to 8,000 feet high. इतने ज़्यादा ऊंचाई तक हो जाते थे and they started rising like जो monstrous waves of water होती हैं, muddy water, इस तरीके के वो blizzard आना शुरू हुए and it's not one day or 2 day, they came day after day and year after year through 1930s में it was like it was a long period जो इतना day after day and year after year वो आए 1930s में. As the skies darkened and the dust swept in, people were blinded and choked. Cattle were suffocated to death. Their lungs caked with dust and mud. तो because of वो जो black and blizzard आते थे, because of that जो sky होता था, it used to be darkened. And जो dust है, it swept in and लोगों को बिल्कुल it used to put people like ऐसे कि वो बिल्कुल blind हो जाएं and choke हो जाएं because of इतना सारा just imagine कि some part of the India जब गर्मियाँ होती हैं तो लू चलती है, आंधी आती है, but that is nothing compared to जो blizzard, black blizzard उस time आते थे. So it will be you will be completely surrounded by black, just air and dust and everything. तो उसमें you will get choked हो जाते थे लोग वहाँ पे and just completely blinded. एंड कैटल जो है वो सफोकेटेड हो जाते थे टू डेथ एंड ऑल्सो उनकी लंग्स जो है वो केक हो जाती थी विद डस्ट एंड मड बिकॉज इतना ज़्यादा जो डस्ट एंड मड था इट यूज टू गो इन टू देयर सिस्टम. Sand buried fences, covered fields and coated the surfaces of rivers till the fish died. Dead bodies of birds and animals were strewn all over the landscape. जो sand है वो फेंसेस को बरी कर देती थी, कवर्ड कर देती फील्ड्स को एंड ऑल्सो जो सरफेस है रिवर की वो इतना कोट हो जाती थी कि फिशेस यूज टू जस्ट डाई. वहाँ पे जो पानी में फिशेस रहती हैं वो सब डाई हो जाते थे. डेड बॉडीज जो है बर्ड्स की, एनिमल्स की, वो हर तरफ फैले रहते थे ऑन द लैंडस्केप. Tractors and machines that had plowed the earth and harvested the wheat in the 1920s were now clogged with dust, damaged beyond repair. तो जो मशीनरी थी, all that heavy machinery, tractors, machines, सारे जो थे they जो प्लाउ करते थे अर्थ को at that time जब इतना हार्वेस्ट होता था wheat, तो 1920s में they used to work and इतना सारा हार्वेस्ट करते थे but now वो खड़े थे and वो क्लॉग होते थे डस्ट से and that is why वो डैमेज हो गए beyond repair. What had gone wrong? Why these dust storms? In part, they came because the early 1930s were years of persistent drought. The rains failed year after year and temperatures soared. तो what had gone wrong? क्या चीज़ ऐसी हुई, क्या गलत हुआ जिससे ये सारे जो dust storms थे वो आने शुरू हो गए? In part वो इसलिए आए because early 1930s में persistent जो drought है वो हुआ. रेंस जो हैं वो नहीं हुई ईयर आफ्टर ईयर जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. The wind blew with ferocious speed, but ordinary dust storm became black blizzards only because the entire landscape had been plowed over, stripped off all grass that held it together. Now wind जो है वो बहुत ferocious speed से चलती थी when वो dust storm आते थे, but ordinary dust storm क्यों black blizzard बन जाते थे? Because जो entire landscape था उसको clear कर दिया गया था for the cultivation. So there was no grass, no trees that held the soil together, that held the everything together.
एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज अगर ग्रास नहीं होगा, दिस नथिंग, सारी जो लैंडस्केप उसको प्लाउ किया करा जा चुका है, सो एवरीथिंग इज लूज. सो दैट इज़ जब डस्ट स्टॉर्म आएगा तो जो डस्ट है, जो ब्लैक डस्ट है, वो सारा इट विल गो, वो उड़ने लगेगा. एंड दैट इज़ वाई जो ब्लैक ब्लिजर्ड है वो इतने ज़्यादा ख़राब, इतने ज़्यादा वो नुकसान करने वाले होने लगे. When wheat cultivation had expanded dramatically in the early 20th century, zealous farmers had recklessly uprooted all vegetation and tractors had turned the soil over and broken the soil into dust. तो जब wheat cultivation expand हुआ dramatically, तो उस time early 20th century में जो farmers को लगा कि there is no end of demand, तो they can make a lot of money that they had never thought of. तो उन्होंने फिर सारा जो लैंडस्केप था उन्होंने सबको पूरा, दे टुक ऑल द वेजिटेशन आउट, नो ग्रास, नो ट्रीज वर देयर, पूरा उन्होंने कल्टिवेट कर दिया एंड प्लाउ कर दिया द होल थिंग. एंड दैट इज़ वाई वो पूरा लूज हो गया. एंड जो देन एनी ऑन टॉप ऑफ दैट जब रेन नहीं हुई, तो बिकॉज ऑफ दैट ईयर आफ्टर ईयर जब रेन नहीं हुई, इतना टेम्परेचर बढ़ गया एंड वो जो सारा डस्ट था एंड दैट वाज लूज डस्ट. बिकॉज ऑफ दैट ये जो डस्ट स्टॉर्म थे, जो ब्लिजर्ड थे, ब्लैक ब्लिजर्ड, वो आना शुरू हो गए. The whole region had become a dust bowl. The American dream of a land of plenty had turned into a nightmare. जो whole region था वो एक dust bowl जैसा हो गया and जो एक American dream था land of plenty, वो एक nightmare जैसा हो गया था. The settlers had thought that they could conquer the entire landscape, turn all land over to growing crops that could yield profit. After the 1930s, they realized that they had to respect the ecological conditions of the each region. तो जो settlers थे, they thought कि वो सारा जो entire landscape है उसको वो conquer कर लेंगे and सारी land को उन्होंने crops लगा दिए, सारा सब कुछ उन्होंने हटा के सारे को प्लाउ कर दिया and they made it into cultivated land. But after 1930s they realized कि they have to respect and maintain the ecological जो conditions हैं of each region, उनको respect करना चाहिए. And that's how they understood कि how the storms जो है वो आ रहे हैं and how they have played with the ecological जो balance है उससे. So that's all we have discussed in this session about how जो dust storms, जो black blizzard हैं, that started coming and how things started growing downhill. जो wheat का इतना ज़्यादा production हो गया था, over production, जो surplus इतना ज़्यादा wheat था and after that जो blizzard आना शुरू हुए, उसकी वजह से things started going down. So that's all we have discussed in this session. Thank you.